और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के फिर बिगड़े सुर। अपनी ही पार्टी पर फिर बरसे लक्ष्मण सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता ने अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े हैं। लक्ष्मण सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को बताया दिशाहीन। जीतू पटवारी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर किया था पोस्ट। सोनिया खड़गे राहुल के मार्गदर्शन पर किया था पोस्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के फिर बिगड़े सुर। अपनी ही पार्टी पर फिर बरसे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व को बताया दिशाहीन। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर पोस्ट किया था। सोनिया खड़गे राहुल के मार्गदर्शन पर किया था पोस्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में का खा घा से शुरुआत करना होगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस कम से कम 5-6 सीटें तो जीत ही लेगी, और जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा वहीं मध्य प्रदेश में प्रदर्शन खराब रहा, इसको लेकर लक्ष्मण सिंह ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में का खा घा से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अब फिर से अब यहां पर अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व दिशाहीन है। तो लगातार लक्ष्मण सिंह की नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। उनके बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से भी हार गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोननी। अनिरुद्ध, जिस तरह से लक्ष्मण सिंह पहले भी अपनी ही पार्टी पर कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, कहा था कि का खा घा से शुरुआत करनी होगी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, अब केंद्रीय नेतृत्व को ही दिशाहीन बता दिया है। देखिए, लक्ष्मण सिंह लगातार कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पे हार हुई है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पे, संगठन पे और अब तो वह केंद्रीय नेतृत्व पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और हाल ही में उन्होंने कहा है, जीतू पटवारी की कार्यशैली पे उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए हैं। इसके पहले भी वह कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों हारने के बाद वापस खड़ा होना है तो उसे बिल्कुल क ख ग यानी जो बच्चों को सिखाया जाता है जिस तरह KG1 KG2 में, उस तरह से कांग्रेस को नीचे से उठ के आना पड़ेगा, तभी कांग्रेस मध्य प्रदेश में फिर खड़ी हो पाएगी। और हाल ही में उन्होंने जीतू पटवारी सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल होने दिल्ली गए थे और दिल्ली से उन्होंने ट्वीट की है कि उन्हें पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल आदि का उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। इसको लेके लक्ष्मण सिंह ने तत्काल उस पर रिएक्ट किया कि जिनको खुद को अपने मार्ग का पता नहीं है वह आपको मार्गदर्शन क्या देंगे। और उन्होंने जीतू पटवारी से भी स्पष्ट संकेतों में कह दिया है अपने शब्दों के कि आप कब तक मार्गदर्शन लेते रहेंगे, काफी लंबा समय हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हालत है उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप केवल हार स्वीकार करके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो लक्ष्मण सिंह का ये जो ट्वीट है वो वापस चर्चाओं में है और लक्ष्मण सिंह ने न केवल मध्य प्रदेश कांग्रेस को बल्कि जीतू पटवारी को बड़े रूप से निशाने पर लिया। इसके पहले जीतू पटवारी पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस में सबसे ज्यादा भगदड़ मची, कांग्रेस कमजोर हुई और पार्टी ने 29 लोकसभा सीटों पर हार पाई। तो लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट फिर चर्चाओं में और उनके निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, इसके एक दूसरे एंगल भी ये भी देख सकते हैं, जब कांग्रेस ने कई राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, 29 की 29 सीटें गंवा दी। पिछले बार कम से कम 1 सीटें थी 2019 में, छिंदवाड़ा इस बार गंवा दिया। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का जो फैसला था जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, इनडायरेक्टली ये भी कहा जा रहा है कि जो इतने बड़े बड़े नेता थे मध्य प्रदेश में, चाहे वो कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, इनको छोड़कर आपने जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी है। इसी के चलते जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश में जब दूसरे प्रदेशों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, यहां पर जीतू पटवारी के नेतृत्व में खराब प्रदर्शन किया जा रहा है, तो शायद यह भी कहा जा रहा है क्या कि केंद्रीय नेतृत्व का यह डिसीजन जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना खराब था?
देखिए, ये पूरे जो मामले सामने आए हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान हो, उनका जीतू पटवारी पर निशाना हो, उन्हें हटाने की बात कहने और जिम्मेदारी न लेने की बात कही हो, या फिर लक्ष्मण सिंह ने सीधा कहा है कि आप कब तक मार्गदर्शन लेते रहोगे जीतू पटवारी। इस पे अभी तक जीतू पटवारी की तरफ से या कांग्रेस के किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जहां तक बात करें हम जीतू पटवारी की, तो उनके अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने बड़े स्तर पर भगदड़ मची, छिंदवाड़ा सीट पार्टी हारी। इसके बाद अभी तक जीतू पटवारी की कार्यकारिणी का भी गठन नहीं हो पाया है। और पिछले दिनों लगभग 2 दिन पहले वो सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिल्ली जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट देके आए, और पार्टी के आला कमान ने अभी तक जीतू पटवारी को हटाने के या उन्हें बदलने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि इस बीच में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और कांग्रेस के सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह जीतू पटवारी पे बड़े लगातार हमले कर रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस के जो आला कमान पे भी निशाना साधा है कि आप कब तक मार्गदर्शन देते रहेंगे, आपको खुद को अपने मार्ग का रास्ता नहीं मालूम है। तो कुल मिला के देखा जाए तो लक्ष्मण सिंह के इस बयान के बड़े राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं, और न केवल उनका निशाना जीतू पटवारी पे था, बल्कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के आला कमान पे भी निशाना साधा है। अब आने वाले दिनों में इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले हुए, और उनको हटाने की और बने रहने की चर्चाएं मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगातार जारी है। बिल्कुल रुद्र, जिस तरह से यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि क्या इसको ऐसा भी ले लें कि जो बड़े नेताओं को दरकिनार करके आपने एक युवा नेतृत्व को मौका दिया है, और जिस तरह से यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखिए बाकी राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस में खुशी है कि हमने राजस्थान में बेहतर परफॉर्मेंस किया, हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमने खराब परफॉर्मेंस किया। तो एक नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, या फिर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जीतू पटवारी को हटाया जाए। जी बिल्कुल, जीतू पटवारी पे इस हार के बाद 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने हारी है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है, और ये कांग्रेस के सीनियर नेता ही दबाव बना रहे हैं। भले ही से वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल हों, वो भी काफ़ी सीनियर नेता हैं, और लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता। लेकिन जहां तक बात करें हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का दौर समाप्त हो गया है, और जीतू पटवारी के साथ जो बाकी टीम भी है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह आ रहे हैं, वो भी युवा हैं। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, वो भी युवा हैं। मितेन दर्शन जिन्हें युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी युवा हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे भी युवा हैं। तो आने वाले दिनों में जीतू पटवारी हटेंगे या नहीं, इसका फैसला तो कांग्रेस का आला कमान दिल्ली से ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल जीतू पटवारी अपनी नई कार्यकारिणी की अनुमति सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो दिल्ली गए थे वहां से लेके आए हैं, और जल्द ही जीतू पटवारी अपनी नई कार्यकारिणी घोषित करेंगे, जिसमें ज्यादातर युवा शामिल रहेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हारने के बाद कांग्रेस में अब एक तरह से बड़े जो सीनियर नेता है उनकी तरफ से नाराजगी देखने को मिली है, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अब यहाँ पर जिस तरह से पहले कहा था कि कांग्रेस को खा घा से शुरुआत करनी होगी, अब फिर से यहाँ पर अपनी पार्टी पर आरोप लगाया और कहा है कि केंद्र नेतृत्व दिशाहीन है।